माधोपुर गांव में सविता अपनी बेटी अंजलि के साथ रहती थी। सविता के पति का देहांत हो चुका था। सविता गांव के जमींदार के घर में काम करके घर का खर्च चलाती थी। वो अंजलि को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी, इसलिए वह बहुत मेहनत से काम करती थी। अगर आप इस कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने दोस्तों, क्योंकि मेहनत और लगन से काम करने वाले को कभी हार नहीं होती है। इस कहानी के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। एक दिन सविता ने अंजलि से कहा, बेटी मैं काम पर जा रही हूँ। अगली बाहर खेल रही थी। अंजलि ने कहा, मौआ आप आज काम पर मत जाओ, मेरे साथ घर पर रहो, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। सविता बोली, बेटी काम पर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे, और फिर पैसे इकट्ठे कर तुझे पढ़ाना है। जब तू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, मैं घर पर रहा करूँगी। ये कहकर सविता काम पर चली गई। अंजलि खेलने लग गई। दोपहर के समय अंजलि घर में सो रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अंजलि ने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस में रहने वाले रामू काका खड़े थे। उन्होंने अंजलि से कहा, बेटी तेरा कोई रिश्तेदार है जिसे तू जानती हो? अंजलि ने पूछा, काका मेरे मामा मामी पास के गांव में रहते हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? तब रामू काका ने बताया, बेटी तेरी माँ सफाई कर रही थी और वो गिर गई, अब वह हमारे बीच नहीं रही। ये सुनकर अंजलि के होश उड़ गए। वो रोने लगी। रामू काक ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराकर उससे मामा का पता पूछकर एक आदमी को उन्हें खबर देने भेजा। सविता के भाई ने मोहन आकर सविता का अंतिम संस्कार किया। उसकी पत्नी ने अंजलि को संभाला। अगले दिन रामू काका और गांव के जमींदार अंजलि के घर आए। उन्होंने मोहन से बात की। जमींदार ने कहा, मोहन जी यह बच्ची अब अनाथ हो गई है, इसकी देखभाल आपको करनी होगी। सविता का देहांत मेरे घर में काम करते हुए हुआ, इसलिए मैं इस बच्ची के पालन पोषण के लिए 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। आप इसका अच्छे पालन पोषण करना। ये कहकर जमींदार ने रुपये मोहन को दे दिए। मोहन ने कहा, मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूँगा, आप चिंता न करें। अगले दिन मोहन अपनी पत्नी कुसुम और अंजलि को लेकर अपने घर आ गया, लेकिन अंजलि का वहाँ मन नहीं लग रहा था। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वह दिन रात रोती रहती। एक दिन कुसुम ने कहा, अंजलि जो होना था वह हो गया, अब उसे भूल जाओ और घर के काम में मेरी मदद किया करो। अंजलि ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मामी के काम में हाथ बटाने लगी। एक दिन अंजलि ने अपने मामा से कहा, मामा मैं स्कूल कब जाऊंगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। मोहन ये सुनकर गुस्से में बोला, हाँ तेरी माँ ने तो बहुत पैसा छोड़ा है तेरे लिए, जो तुझे स्कूल भेजू। चुपचाप घर में रहना है तो रह, नहीं तो वापस अपने गांव चली जा। मोहन और कुसुम अंजलि के पैसे हड़प चुके थे। वे अब अंजलि से पीछा छुड़ाना चाहते थे। कुसुम अंजलि से सारे घर का काम करवाती और उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। अंजलि मामा मामी के अत्याचारों से बहुत दुखी हो गई। वो अकेले में रोती रहती। वो अब मामा के घर नहीं रहना चाहती थी। एक दिन वो घर छोड़कर चल दी। वो अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन वह चलते चलते शहर पहुंच गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए, क्या करे। उसे बहुत भूख लग रही थी। अंजलि सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। तभी उसके पास एक बुढ़िया माँ आई। उन्होंने अंजलि से पूछा। अंजलि ने रोते हुए सारी बात बता दी। तब बुढ़िया माई ने कहा, मैं भीख मांगकर गुजारा करती हूँ, तू भी मेरे साथ भीख मांग और पास ही मेरी छोटी सी झोपड़ी है, वहीं रह लेना। अगले दिन से अंजलि बुढ़िया माई के साथ भीख मांगने लगी। उसे यह काम पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता था। एक दिन वो भीख मांगते मांगते एक अस्पताल के पास पहुंच गई। वो अस्पताल के अंदर चली गई। वहां उसे एक डॉक्टर मिले। डॉक्टर ने उनसे पूछा, बेटी तुम्हें क्या परेशानी है? तब अंजलि ने कहा, डॉक्टर अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो आपके जैसे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बना दीजिए। ये सुनकर डॉक्टर ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? अंजलि ने सारी बात उन्हें बता दी।
उसकी बात सुनकर डॉक्टर उसे अपने घर ले गए। उन्होंने अपनी पत्नी से अंजलि के बारे में बात की। उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अंजलि को अपने घर में रख लिया और उसे स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीत गया। अंजलि बड़ी हो गई। एक दिन वो घर पहुंची और उसने कहा, मम्मी पापा आप कहाँ हो? डॉक्टर की पत्नी ने अंजलि से पूछा, क्या बात है बेटी, तुम आज बहुत खुश नजर आ रही हो। अंजलि ने उनके पैर छुए और कहा, माँ आज मैं डॉक्टर बन गई। यह आप दोनों के कारण हुआ है। आपने एक अनाथ भिखारिन को अपनी बेटी बना लिया। ये कहकर अंजलि रोने लगी। डॉक्टर और उनकी पत्नी ने उसे चुप कराया। डॉक्टर ने उससे कहा, बेटी तुम डॉक्टर अपनी मेहनत से बनी हो। हमने कुछ नहीं किया, आज खुशी का दिन है, रोने का नहीं। ये कहकर उन्होंने अंजलि को गले से लगा लिया। अगले दिन से अंजलि डॉक्टर बनकर अस्पताल में काम करने लगी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर और उनकी पत्नी ने अंजलि की शादी करवा दी। अंजलि का पति भी एक डॉक्टर था। इस तरह अंजलि ने अनाथ होते हुए भी अपनी लगन और मेहनत से अपनी माँ का सपना पूरा कर दिखाया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है दोस्तों, मेहनत और लगन यदि सच्ची हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद करने आ ही जाते हैं। अगर बोलते समय कोई गलती हुई हो तो दोस्तों माफ करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।